जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। यूपी पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मैंने कई सारे दोस्तों अभ्यर्थियों को देखा है कि उनको ये नहीं मालूम होता कि जीएस पेपर 1, 2, 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। मेंस एग्जाम में मिनिमम और मैक्सिमम कितना नंबर लाएँ कि डीएसपी और एसडीएम जैसी रैंक पर आप पहुँच सकते हैं, और प्री एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं और कौन से सब्जेक्ट अपनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को बहुत ही कम जानकारी होती है। कुछ लोगों को होती है लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं होती, और जिन लोगों को होती है वही फाइनली जाकर के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं। आप भी सीरियस हैं तो इस पूरे वीडियो को देखिए और अपनी रणनीति का इसको हिस्सा बनाएं कि आप अपने पूरे साल भर की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सब बातें पता होनी चाहिए, जिससे आप जब अपनी पढ़ाई करते हैं तो उसमें इन चीज़ों को ले आते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि सिद्धार्थ गुप्ता सर की मार्कशीट है ये, इस पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और मेंस और में क्या 2023 की कट ऑफ रही है, 2022 की क्या रही है, इस पर मैं बात करूंगा। प्री कट ऑफ एनालिसिस करेंगे कि 2021, 22, 23 में क्या कट ऑफ रही है, कितने क्वेश्चंस नेट सही करने चाहिए थे जिससे आप प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते। ठीक है। उसी तरह मेन सब्जेक्ट में जीएस पेपर 1, 2, 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, प्री एग्ज़ाम में कौन से मेजर ये 9 सब्जेक्ट हैं, इन पर मैं बात करूंगा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से बनते हैं इस पर मैं ब्रीफली डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। फिर इसके बाद प्री एग्ज़ाम, और इसके बाद आप में ये जीएस का पेपर, सी सेट का पेपर कितने नंबर का होता है, कितने माइनस मार्किंग होती है, उस पर बात करेंगे। ठीक है। आप सभी को पता है कि देखिए, पहला नंबर जो प्री एग्ज़ाम होता है इसका, जीएस पेपर 1 200 नंबर का, जीएस पेपर 2 200 नंबर का, और प्री जो एग्ज़ाम है उसमें जीएस में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 1.33 अंक आपको मिलते हैं। सी सेट में सिर्फ 100 क्वेश्चंस होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, 2 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग यानी 3 उत्तर आप गलत होने पर, आप 3 उत्तर को गलत करते हैं तो एक सही उत्तर के बराबर अंक कटते हैं। और इस तरीके से आप समझिए कि एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 1.33 नंबर मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.44 नंबर आपके कट जाते हैं। सी सेट में आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 नंबर मिलते हैं, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.67 नंबर आपके कट जाते हैं। सी सेट क्वालिफाइंग होता है। ये सब चीज़ें जान लीजिए, आगे जो अब बताने जा रहा हूँ वो ज़रूरी है। सी सेट क्वालिफाइंग होता है, 33% अंक यानी लगभग 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं, 33 दूनी 66 नंबर आप पाते हैं तो सी सेट क्वालिफाई होते हैं। और इसके बाद आपकी जो जीएस पेपर 1 है प्री का, वो फिर चेक होता है। अब आते हैं हम मेंस एग्ज़ाम में। जो फर्स्ट डे में जो पेपर होता है वो आपका जनरल हिंदी इससे होता है, 150 नंबर का, ये 300 हो गया। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी 200 नंबर के होते हैं, तो 6 दूनी 12 और ये 3, 12 3 1500, 100 नंबर इंटरव्यू, 1600 एग्ज़ाम, 1600 में आपकी मेरिट बनती है। ठीक है। 2018 से निगेटिव मार्किंग जुड़ गई है प्री एग्ज़ाम में, और 2023 से ऑप्शनल की जगह पेपर 5 एंड 6 ये ऐड कर दिया गया है। आगे मैं बात करूं तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसमें ये टोटल 9 सब्जेक्ट हैं। 9 सब्जेक्ट में आप मुझसे पूछेंगे कि हम किसको प्रेफरेंस पहले दें, तो मैं ये कहूँगा कि करेंट अफेयर्स को आप सीरियस लेकर के पढ़िए, क्योंकि 30+ क्वेश्चन हर बार यहाँ से बनते हैं। फिर हिस्ट्री को, फिर इसके बाद आप जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इसके बाद आप इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी, साइंस टेक, सॉरी, आप इन चारों के बाद ए बी सी डी के बाद आप साइंस को रखिए 5वें नंबर पे, फिर इसके बाद इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ये सब आप सिर्फ ए बी सी सी डी इन 4 सब्जेक्ट को भी क्वेश्चंस को ऐड करेंगे तो लगभग 94-95 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं 4 को पढ़ करके भी आप प्री क्वालिफाई कर जाएं, ये मुश्किल है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी है तो आप करिए, नहीं तो आपको इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस जैसे सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना होगा। यूपी स्पेशल और पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन से बहुत कम नंबर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से कुछ प्रीलिम्स में ये सब्जेक्ट हैं, इनको ध्यान रखिए और इन्हीं की तैयारी इन सब्जेक्ट की अच्छे से करिए। एनसीईआरटी अभी आप नए हैं तो आप सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी के एनसीईआरटी पढ़ें। नए हो या पुराने हो, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेंस सब्जेक्ट की बात करूं, जो सबसे बड़ा ये है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि जीएस पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोसाइटी है, और जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, साइंस टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी है। पेपर 5 एंड 6 यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद इससे और जनरल हिंदी होता है।
जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि 6 पेपर जीएस के, 6 दूनी 12, 150 हिंदी के और 150 एसए के, 300 वो, 12 3 15 और 100 नंबर इंटरव्यू, 1600 में आपकी मेरिट बनती है। जनरल हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर पाए जा सकते हैं, जैसे जीएस पेपर 1 2 3 4 और 5 एंड 6, इन सब में मेहनत आप करेंगे तो 120 प्लस नंबर ला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं जनरल हिंदी में 150 में से आप आराम से 120 स्कोर करते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो जीएस पेपर 1 2 3 4 5, आप ये देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ गुप्ता सर की कॉपी है, जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6, कितना 200 में 104 103 108 98 105 123, जीएस पेपर जो 6 है इसमें 123 हुआ है। लेकिन यहाँ इनको भी हिंदी में नंबर कम मिले हैं, लेकिन हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपर्स की मार्कशीट आपको देखने को मिलेगी जो 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ईजी होता है जनरल हिंदी में, और मैं 50 नंबर की तैयारी 150 में अब तक करा दिया हूँ। आगे भी 2-3 लेक्चर में 80 नंबर तक की तैयारी कंप्लीट होने वाली है 2-3 क्लास और लेने के बाद। ठीक है, अब देखिए आपको एसडीएम बनना है, मेंस कट ऑफ। तो एसडीएम बनना है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो न्यूनतम 857 नंबर आपके 2023 में आए होते तो आप क्या बन सकते थे, एसडीएम बन सकते थे। ईडब्ल्यूएस में 857 चलो नहीं आए, आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 847 नंबर भी ला देते तो आप एसडीएम बन जाते। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि मेंस एग्जाम में ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा तो है, नुकसान नहीं है, तो फ़ायदा तो है, लेकिन प्री एग्ज़ाम में इसका नुकसान है। वहाँ इसकी मेरिट जो है, कट ऑफ जो है 2-3 क्वेश्चंस ज़्यादा ही रहती है। ऐसे ही मेंस 2022 का देखें तो एसडीएम के लिए अनारक्षित हैं, मतलब अनरिजर्व हैं, तो 940 आपका होना चाहिए मैक्सिमम में था, और 912 मिनिमम। 912 जिसका नंबर रहा वो एसडीएम बना जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस 912 मतलब वही सेम रहा, हालांकि नुकसान नहीं रहा कि इसकी ईडब्ल्यूएस की बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई हो, लेकिन यह है कि फ़ायदा नहीं हुआ है तो नुकसान भी तो नहीं है। अब आगे हम बढ़ें तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो सिद्धार्थ सर की मार्कशीट है इसमें ये है मैक्सिमम नंबर 1500 हो गए रिटर्न, और 100 नंबर हो गए आपके इंटरव्यू के 1600, और इधर जो नंबर मिले हैं वो ऐड किया गया है। जो रिटर्न एग्जाम में 817 और इंटरव्यू में 100 में 70 नंबर मिले, 887 मैक्सिमम, क्योंकि रैंक 1 है तो मैक्सिमम जो वो कट ऑफ गई है 887, वही यहाँ पर लिखी हुई है 887 रैंक 1। ठीक है, और इस तरीके से जिन्होंने 857 से 887 के बीच स्कोर किया वो एसडीएम बने। प्री कट ऑफ एनालिसिस की बात करूं मैं तो 2023 में देखें तो जिन्होंने 94 क्वेश्चंस अनरिजर्व से जो थे 94 क्वेश्चन सही किए उन्होंने प्री को क्वालिफाई किया। 2022 में 84 थी, 2021 में ये 87 थी। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में 3 क्वेश्चन ज़्यादा, 97 क्वेश्चन जिन्होंने ईडब्ल्यूएस जिसके पास सर्टिफिकेट था उन्होंने 97 सही किए होंगे तो उनका प्री क्वालिफाई हुआ होगा। 2022 में 84 थी तो 86 क्वेश्चन यहाँ सही करने पड़े, 87 थी तो यहाँ 88 करने पड़े। वैसे और अन्य कैटेगरी की आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ। एक चीज़ बात समझ में आती है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको मैक्सिमम 94 क्वेश्चन, मैक्सिमम 94 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना चाहिए और मिनिमम 85 का। ठीक है, भले ही यहाँ पे 84 है लेकिन 85 और 94 के बीच में रहेंगे तभी ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप मेंस लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी कट ऑफ कम हो रही है तो सबकी कम हो रही है, ये कि नहीं खुश नहीं होना कि 94 क्वेश्चन यहाँ पे 94 थी 2022 में या 2023 में 94, 2022 में 84, तो ये खुश नहीं होना है, क्योंकि ये जान लीजिए 84 है तो सबकी कम होगी यहाँ पे 86 75 ना, इस तरह से कम हो जाएगी। तो ये कुछ प्री कट ऑफ एनालिसिस थी, और मेंस एग्ज़ाम को या एसडीएम डीएसपी जैसे पदों पर पहुंच रहे हैं तो कितने नंबर लाने चाहिए इन पर मैंने डिस्कशन किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो का फ़ायदा आप लोगों को कुछ ना कुछ हुआ होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मैं आप सबके बीच में आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।